हेलो आयदा मुनीब। आज हम सीखेंगे कि अंडर रूट किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं एक नंबर जिसका कि अपने को अंडर रूट निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं वो नंबर क्या हो सकता है। नंबर लेते हैं 250, 250। ठीक है, इस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अंडर रूट निकालना है 250 का, 250 का। ठीक है, 250 का अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 250। ठीक है, 250। अब 250 को हम क्या कर सकते हैं, इसका अंडर रूट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसको सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर 0 या 1, 0 या 1 को हम छोड़ देंगे, 0 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर उससे भी छोटा कौन सा नंबर हो सकता है, 0 1 के बाद आता है 2। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी नंबर 2 से अगर डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो अगर उसका आखिरी डिजिट यानी कि यूनिट वाला डिजिट, जैसा हम देख रहे हैं कि 250 के अंदर में यूनिट वाला डिजिट क्या है, 250 के अंदर में यूनिट वाला डिजिट है 0, ये नंबर है ना। अगर उसका आखिरी का डिजिट, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इस तरीके से अगर है, यानी कि इवन नंबर अगर है, तो इवन नंबर से जो है हम 2 से किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट इवन पे ख़त्म हो रहा है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि 250 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 0 यहाँ पे आता है, इसके लिए वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर मान लीजिए 252 है तो लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो ये यहाँ पे आता है क्या, यस हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। और एक एग्जांपल देखते हैं 254। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट है 4, इसके लिए ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और एक एग्जांपल 256। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट है 6, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। और एक और एग्जांपल देखते हैं 258 में लास्ट डिजिट है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। सो हर वो नंबर जिसके लास्ट में जो है इवन नंबर है, यानी कि 0 0 2 4 6 8, अगर ये इवन नंबर में से कोई भी एक नंबर उसका अगर यूनिट के डिजिट पे है, यानी कि लास्ट में अगर है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, एक बड़ा सा नंबर लिखता हूँ मैं 14230। क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इसका आखिरी नंबर 0 है तो हम इसको बिल्कुल 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक और नंबर लेता हूँ मैं 14231, अब क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? जवाब है नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका जो यूनिट वाला डिजिट है वो इवन नहीं है, वो ऑड है। ऑड नंबर्स कौन से? हमारे ऑड नंबर्स जैसे कि 1, हमारे ऑड नंबर्स है जैसे कि 1 3 5 7 और 9। अगर किसी के आखिरी में ये नंबर्स आ रहे हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया? चलो फिर अब हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। ये 250 को डिवाइड कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है छोटे से छोटे नंबर से, ये देखते हैं अपन, और फिर हम उसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंडर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। चलो लेते हैं 250। ओके, तो नंबर आ गया 250। अब 250 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो आएगा अपने पास आंसर, हम यहाँ पे अभी आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं इसको डिवाइड करने का। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बच गया 1 जो कि यहाँ पे कैरी हो गया, और ये हो गया 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया सॉल्व। अब ये होने के बाद अब वापस से हम इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसके लास्ट में जो डिजिट है वो कौन सा है, इवन नहीं है, वो ऑड है ना। तो अब अगर ऑड नंबर है तो फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे?
तो हम कोशिश करते हैं इसको 3 से डिवाइड करने का। 3 से हो सकता है कि देखते हैं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, चलो देखते हैं। ओके, तो हमें कैसे पता चला कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता? देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 आएगा अपने पास, और फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, फिर भी 2 बच जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको 3 से, 2 से भी नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, तो 4 से कर सकते हैं क्या, देखते हैं, चलो ट्राई करके 4 से। 4 3 ज़ा 12 एंड देन 4 1 ज़ा 4, फिर भी एक बच जाता है, तो फिर ये भी कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं 5 से ये डिवाइड होगा क्या, ठीक है, लेट्स सी 5 से ये हो सकता है क्या। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, बराबर, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, है ना। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, शाबाश। तो अब एक काम करते हैं, अब ये 25 आ गया आंसर। अब वापस से इसको 25 को डिवाइड करते हैं, फिर से देखते हैं ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो क्योंकि ये लास्ट में जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट है अपना, वो ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं है, वो ऑड है, ये नंबर ऑड है, इसके लिए वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो ये 3 से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना। सो अब देखते हैं ये 4 से होगा क्या, 4 से भी नहीं होगा, तो ये 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, है ना। फिर लास्ट में जो बच जाता है वापस से एक 5, तो उसको वापस से हम 5 से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया है कि हमारे पास जो है ये 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने 250 को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड किया। अब आप अगर देखोगे तो हमें यहाँ पे पहला नंबर मिला है 2, दूसरा नंबर मिला है 5, तीसरा नंबर मिला है 5, चौथा नंबर मिला है 5। तो यहाँ पे हम किसी नंबर की जोड़ी बना सकते हैं। तो जोड़ी कैसे बनाते हैं देखते हैं कि ये दो 5 की जोड़ी बन सकती है, तो इसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। तो ये 2 5 की जोड़ी बन जाएगी, ये 2 5 बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये 2 और 5 ये बच जाएगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा, अगर 250 का अंडर रूट मुझे बनाना है, तो अगर मैं जो 250 का अंडर रूट अगर लिखना है, 250 का अंडर रूट, तो मैं क्या करूँगा कि इसको 5 बाहर निकाल दूँगा, और अंडर रूट में मेरा बच जाएगा, क्या बचेगा, 5 2 ज़ा 10, ये बच जाएगा। समझ में आया आपको, क्योंकि ये 5 रह गया था अलोन और ये 2 रह गया था अलोन, तो इसके लिए हमने इस तरीके से इसको किया, ठीक है। चलो इसके आगे का भी देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।